टूट फूट वाली महाराष्ट्र की राजनीति मतदाताओं को उलझन में डाल चुकी है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले महाराष्ट्रवासी उलझन में हैं। जहां जहां एनडीटीवी का माइक पहुंचा, सभी का महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों पर गुस्सा फूटा। तो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है वो एकदम निचले स्तर की चल रही है। जैसे कि पहले शिवसेना का ये शिंदे गठ अलग हुआ, अभी शरद पवार जी से अजित पवार गठ। तो कम से मतलब वोटर्स को लगता है कि क्या चल रहा है, मतलब हम वोट देते और ये लोग ऐसा दल बदल करते। तो अभी सब एक हो गए तो हम वोट किसको दें? अभी ये बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठ के आता है। ये सिर्फ अपने खुर्ची के लिए अपना खुद का इस्तेमाल कर रहे, और जो कार्यकर्ते हैं वो क्या है, अपना साहब इधर गए तो हम भी उधर जाएंगे, ऐसा कर रहे हैं। और इससे ये हो रहा है कि जो अपना महाराष्ट्र का विकास होने वाला है वो अपना ठप हो गया। सिर्फ ये एक दूसरे की वो तंगड़ी खींच रहे, यानी या इनको कुछ सत्य के लिए उनको कुर्सी चाहिए और जन सामान्य के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये 5 साल में ऐसा विकास होना चाहिए, वो इसलिए भी हम सोच के मतदान करेंगे। आपके वोट पर कितना फर्क पड़ेगा इसका? बहुत फर्क पड़ेगा। ये इलेक्शन में ना बहुत फर्क पड़ेगा। किसको करना है वही नहीं जानेंगे कि ये बंदा इधर गया, अरे यार इसको करूँ या उसको करूँ। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि पता नहीं चलता कौन कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है क्योंकि जो भी हम वोट देते हैं वो एक्चुअली कुछ काम का हाथ नहीं है, क्योंकि हम जिसको दे रहे वो तो स्टेबल है ही नहीं एक जगह पे, तो कोई ऐसा लीडर ही नहीं है। कन्फ्यूजन तो बहुत है क्योंकि का वोटिंग करिए ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। हर कोई बोलता है कि हम आज करने वाले, लेकिन करता कोई नहीं। हर कोई जो पार्टी हम सिलेक्ट करते हो दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाती है। एज अ वोटर सब कंफ्यूज है कि अब कौन सी पार्टी क्या करेगी। पश्चिम महाराष्ट्र एनसीपी का गढ़ तो विदर्भ बीजेपी का किला माना जाता रहा है। शिवसेना मुंबई कोंकण की पार्टी कहलाती है। शिवसेना एनसीपी में टूट के बाद इनका सत्ता के साथ विरोधी पक्ष में भी होना आने वाले चुनाव में वोटों का गणित पूरी तरह से बदलने वाला है। अजीत पवार की भी अपनी पकड़ है महाराष्ट्र के इंटीरियर में, लेकिन जहाँ तक के एनसीपी के ट्रेडिशनल और रिवायती वोटों की बात है, वो हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे। कि कहीं ना कहीं आज भी सुप्रिया सिले और शरद पवार लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं और वो सेक्शन में पहुंचना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन वो अपने मतदान क्षेत्र और उनके इलाके में वो प्रभावी रहेंगे। महाराष्ट्र के इंटीरियर में अजीत पवार और दूसरे लोगों का काम है, लेकिन जो ये बगावत हुई है उससे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वोटर जो है वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैंने आपकी विचारधाराओं पे मैंने आपको वोट दिया। आप मेरी विचारधाराओं के विरोध में जाकर ऐसे लोगों से हाथ मिला रहे हो जिनसे मेरे नज़रियात मिलते नहीं, जिनसे मेरे व्यू मिलते नहीं, तो 110% इसका असर बीजेपी पे पड़ेगा ही पड़ेगा और बीजेपी को भी उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लोगों के लिए जो शिव सैनिक है वो जो हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधता है, वो सिर्फ रक्षा सूत्र नहीं है, उसके लिए शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी से वो खुद को जुड़ा हुआ समझता है। और अब आप देखें तो जो माइनॉरिटी है, मैं ये बार बार इसलिए माइनॉरिटी कहूँगी कि माइनॉरिटी के वो अब बीजेपी की तरफ नहीं जाएगी, अब बीजेपी की तरफ पहले भी नहीं जा रही थी। माइनॉरिटी का रुझान जो है वो शिवसेना की तरफ और उद्धव ठाकरे की तरफ ज़्यादा रहा है। तो अब इसमें आपको चेंज दिखेगा कि कोंकण जो बेल्ट के लोग हैं अब वो छुट्टी लेके ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी यूनियन है, वो छुट्टी लेके अपनी मुहिम संभाल रहे हैं। तो उसके लिए शिंदे सरकार को अब वो जिसमें भी उनको भले इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि वही रियल सेना है, पर वो उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे का उन्होंने नाम चुराया, पार्टी चुराई, ये सब वहाँ पे काफ़ी एविडेंट है। जो एक मराठी मानूस जो है, जो वहाँ पे नीचे कोंकण का मानूस कहा जाता है कि बहुत सीधा साधा आदमी है, लोगों के बीच जाके वो लोगों के लिए क्या करके देंगे, ये उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस जहां सबसे कमजोर दल के तौर पर दिख रही थी, वहीं अभी सबसे स्थिर विरोधी दल के तौर पर नजर आ रही है, लेकिन टूट की खबरें वहां से भी हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत यहाँ पर आम लोगों को खिचड़ी के तौर पर दिख रही है, और इस उलझन को खत्म कैसे किया जाए, ये राजनीतिक दलों के लिए भी मुश्किल भरा रास्ता इसलिए भी है क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी वोटरों की तरह ही उलझन में हैं। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।